लोगों पर आरोप पत्र डाल रही है। इस कार्रवाई के बाद और इस तरह के कुछ नाम सामने आएंगे। बिल्कुल सही कहा राजन आपने कि अब कुछ और नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं इस पूरी छापामार कार्रवाई में, उससे कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर फिलहाल मैं आपको बताऊं, जो आंकड़ा निकल कर अब सामने आ रहा है, कहां कहां कितने छापे मारे गए हैं, उस हिसाब से 23 छापे भोपाल में मारे गए हैं, 5 छापे ऐसे हैं जो इंदौर में मारे गए हैं, और बाकी के अन्य जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ही बाकी इलाकों में मारे गए हैं। ये सीबीआई के फिलहाल सब जगह से जो है सर्चिंग की कार्रवाई जो है उसको फिलहाल खत्म हो गई है। अब धीरे धीरे सीबीआई की टीम वापस लौट रही है, लेकिन जो दस्तावेज हाथ लगे हैं वो कितने अहम हैं, इस बात को लेकर सीबीआई के अफसरों से जब हमारी बात हो रही है, अनऑफिशियल तौर पे जब जो सूत्रों के हवाले से हमारी बात निकल कर आ रही है, वो ये आ रही है कि काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज सीबीआई के हाथ लगे हैं इस पूरी कार्रवाई के दौरान। एक और मैं आपको बताऊं लालचंद, संजीव सक्सेना जो यहाँ के एक कॉलेज संचालक है, उनके घर से जब छापामार कार्रवाई की गई, चूनाभट्टी स्थित जो उनका घर है भोपाल का, वहां से एक बड़े बैग में काफी सारे दस्तावेज सीबीआई ने जब्त किए हैं। सीबीआई को शक है कि उनके जो कॉलेज है या उनके जो और शिक्षण संस्थान है उनसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं वो दस्तावेज हो सकते हैं, जो जिनका लिंक सीधे व्यापम से हो सकता है, जो कि कहीं ना कहीं कुछ छात्र ऐसे थे जो उनके कॉलेज से भी संबंध रखते थे। और उसके अलावा जो बाकी के घर है, जैसे लक्ष्मीकांत शर्मा की बात की जाए, जो पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश के सिरोंज, जिसके घर में छापा पड़ा था, वहां से भी काफी सारी कुछ फाइल्स जो है सीबीआई को हाथ लगी है और उनके भाइयों से भी पूछताछ की गई है। ओवरऑल सीबीआई अब ये कह रही है कि ये जो पूरी कार्रवाई थी, ये होम सर्चिंग की कार्रवाई थी। सीबीआई को एक जो अंदेशा था कि हो सकता है घरों से भी कुछ मिल जाए, लिहाजा इस तरह की कार्रवाई अब घरों में की गई है, क्योंकि जो आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, जो रैकेटियर है, वो तो फिलहाल जेल में है, लेकिन ये इस तरह की कार्रवाई। उसके अलावा जो स्मॉल रैकेटियर जिनको हम कहेंगे, जो मुख्य रैकेटियर से थोड़े नीचे लेवल पे काम करते थे, और जो सीधे नितिन महिंद्रा, पंकज त्रिवेदी, सुधीर शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, और खासकर लक्ष्मीकांत शर्मा के ओएसडी और राज्यपाल जो है उनके ओएसडी जो है उनके घरों में भी छापामार कार्रवाई की गई है। जो शक था सीबीआई को, एक अंदेशा था कि हो सकता है इनके घरों से भी, क्योंकि इस तरह की इतने बड़े लेवल पे कार्रवाई पहले नहीं हुई थी, तो सीबीआई को शक था, तो उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। और सीबीआई को कह सकते हैं लालचन की एक काफी बड़ी सफलता भी मिली है कई कई जगहों पर छापामार कार्रवाई करने से, जो काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज होंगे जो इस पूरे मामले के लिए कड़ी जोड़ने के लिए। लेकिन अब यह है कि आने वाले समय में अब सीबीआई जब कोर्ट में पेश करेगी तो कुछ ये बातें भी निकलकर सामने आएंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस पूरी जानकारी के लिए। खबर पे नजर रखिएगा और लगातार जानकारी देते रहिए। आदित्य श्रीवास्तव बता रहे थे कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई थी और इसमें काफी हद तक जो दस्तावेज